अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव की जन्मदिन गुजरी है। बड़े बड़े नेता ने उनको उसकी मुबारकबाद दी, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फ़ोन करके स्पेशल बधाई दी थी अखिलेश यादव को। खैर, ये तो उन दोनों के आपसी ताल्लुकात है, ये लोग आपस में मिलते भी रहते हैं। लेकिन आपने सुना है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ जुम्मन मुसलमान भी अखिलेश यादव के बहुत दीवाने हैं और उन्होंने भी धड़ाधड़ अखिलेश यादव को बधाई देनी शुरू कर दी, केक काटनी शुरू कर दी, इस उम्मीद से कि आने वाले इलेक्शन में अखिलेश यादव बहुमत से सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे और मुसलमानों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तो ये वीडियो ख़ास करके उन जुम्मन मुसलमानों के लिए है जो लोग नाम के मुसलमान हैं लेकिन काम अखिलेश यादव का करते हैं और अखिलेश यादव को ही अपना लीडर, अपना मसीहा मानते हैं। और ये वीडियो उन अनभक्तों को बहुत मज़ा आएगा जिन हिंदुओं को मुसलमान अनभक्त कहते हैं, उनका अपमान करते हैं इसलिए क्योंकि वो मोदी सपोर्टर हैं, इसलिए क्योंकि वो मोदी को वोट देते हैं। अब वो अनभक्तों को मज़ा आएगा क्योंकि मैं उन मुसलमानों के पोल खोलूँगा जिनको हिंदुओं को अनभक्त कहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात का दावा किया है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा की सीटों में से 350 विधानसभा की सीट अकेले समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तो चलो, अगर ये हो जाए, अगर ये पॉसिबल हो जाए कि अखिलेश यादव वापस से अपनी सरकार बना ले, तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी, माफ करना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का ढिंडोरा पीट दिया है कि आपको कोई भी पार्टी की सरकार बने, कम से कम डिप्टी सीएम तो मुसलमानों को बनाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और अगर एमआईएम की भागीदारी से सरकार बनेगी तो मुसलमान भी सीएम बनेगा, लेकिन अगर एमआईएम की सरकार नहीं बनी तो कम से कम डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव कभी भी किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएगा या फिर कोई मंत्री बनाएगा। खैर, अगर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसका नाम है सुनील सिंह। इस वीडियो में इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ख़ास आदमी है और यही मुसलमानों की अकल ठिकाने लगा सकता है और जुम्मन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार सकता है। ये है सुनील सिंह। अब इसकी मैं आपको तारीफ़ सुनाता हूँ कि ये मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करता है। जो अखिलेश यादव इससे गला मिल रहा है, जो अखिलेश यादव इससे हाथ मिला रहा है, वो सुनील सिंह मुसलमानों के लिए क्या सोचता है, थोड़ा सुनिए। सुनील सिंह ने बहुत पहले कहा था, मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर बलात्कार कर रहो, भारत की हर मस्जिद के मीनार पर भगवा लहराओ और मुसलमानों से मतों का अधिकार छीन लिया जाए। इतने पाक पवित्र और इतने उच्च जाति का सोच रखते हैं सुनील सिंह। वो सुनील सिंह जो विश्व हिंदू परिषद का नेता था, आज वो सुनील सिंह कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका और अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो अगर अखिलेश यादव बहुमत से सरकार बनाते हैं तो सीएम तो वही बनेंगे। सीएम का कुर्सी सिवाय अखिलेश का इस वक्त कोई नहीं ले सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो सीएम अखिलेश बनेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को औकात याद दिखाने के लिए, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे हैं, लात खाकर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, तो अगर सुनील सिंह को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद भी मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। देखिए, इसमें हंसने की बात इसलिए है, आपने सुना ना कि ओवैसी साहब जुम्मन मुसलमानों की नज़र में मोदी जी से ज़्यादा खटकते हैं। क्यों? क्योंकि जुम्मन मुसलमान ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। तो जो ओवैसी साहब का दुश्मन है, डायरेक्टली वो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस का दोस्त है। अब मुसलमान समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं। और अखिलेश यादव किसका समर्थन करते हैं? सुनील सिंह का, जो कि वीएचपी का लीडर था, आज समाजवादी पार्टी में है। और ये सुनील सिंह ओवैसी साहब का दुश्मन है, क्योंकि इसी सुनील सिंह ने कुछ ही वक्त पहले, पिछली साल 5 साल पहले ओवैसी साहब को दंगाई कहा था, ओवैसी साहब को आतंकवादी कहा था, आजमगढ़ में रहने वाले मुसलमानों को आतंकवादी कहा था। कैन यू बिलीव इट? लेकिन सबूत आपके सामने है।
तो सुनील सिंह ओवैसी साहब का दुश्मन है, तो डायरेक्टली जो जुम्मन मुसलमान है वो सुनील सिंह का दोस्त है। मौसेरे मौसेरे भाई बन गए भाई। तो जुम्मन मुसलमान और सुनील सिंह के विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की नज़र में ओवैसी बीजेपी एजेंट है, दोनों की नज़र में ओवैसी आतंकवादी है, दोनों की नज़र में ओवैसी बुरा इंसान है। तो जुम्मन मुसलमान और सुनील सिंह में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। और आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों के साथ 20% मुसलमान लेकर 9% यादवों में से एक आदमी अखिलेश यादव को सीएम बनाएगी और मुसलमान का ही वोट लेकर विश्व हिंदू परिषद का नेता को डिप्टी सीएम बनाएगी, तब खेला में आएगा मज़ा। तब जब 5 साल मुसलमान किसी को वोट देकर बीजेपी से ज़्यादा क्रूर नेता को अपने सामने देखेंगे, तब इनको पता चलेगा अच्छा हमें तो इमाम का साथ देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, सीरियसली मैं आपको अब समझाता हूँ। मायावती दलित कम्युनिटी की लीडर है, लेकिन आपने कभी भी दलितों को ये कहते हुए सुना है कि मायावती बीजेपी एजेंट है? नहीं। वो दलित एक मत होकर अपने नेता मायावती को स्वीकार करते हैं, उनको अपना हमदर्द मानते हैं और हर लिहाज से उनका सहयोग करते हैं। वोट देना नहीं देना और बात है। हालांकि पिछले इलेक्शन में दलितों ने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन मायावती को फिर भी वो लोग कोसते नहीं हैं, बुरा भला नहीं करते, वो अपने लीडर की इज्जत करते हैं। मेरी नज़र में मायावती पिछले 7 साल में सबसे डल नेता में से एक है। ना वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलती है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलती है, ना पेट्रोल के खिलाफ, बस वो अपने घर में पड़ी रह रही है। यानी उनको अब सीएम बनने को इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। उसके बावजूद भी ना कभी लिंचिंग में वो कह रही है, ना बलात्कार पर कह रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में बैठकर है। और फिर भी दलित कम्युनिटी अपने इस महान लीडर की इज्जत कर रहे हैं। अखिलेश यादव यादव कम्युनिटी का लीडर है। क्या कभी किसी यादव को आपने कहते हुए सुना कि अखिलेश बीजेपी एजेंट है? क्या कभी किसी यादव को आपने कहते हुए सुना कि अखिलेश आरएसएस का आदमी है या अखिलेश बुरा भला इंसान है, अखिलेश बी टीम है? नहीं, बल्कि यादव कम्युनिटी के लोग अखिलेश यादव को अपने सर का ताज बना कर रखते हैं और उसे मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस कम्युनिटी के लीडर है वो है मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर। लेकिन उस कम्युनिटी के लोग ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी के एजेंट, आरएसएस का वर्कर, बेकार इंसान और ना जाने अल्लाह जाने कितने बुरे बुरे अलकाब से उनको पुकारते हैं। तो जो कौम के स्तर सोच इतनी गिर गई है, वो कौम ऐसे लीडरशिप को कभी भी डिज़र्व नहीं करेगी। अखिलेश यादव के बारे में मैं आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद के मैटर में अखिलेश यादव राम मंदिर के समर्थन में है। ट्रिपल तलाक के मैटर में अखिलेश यादव बीजेपी के समर्थन में है। कश्मीरी मुसलमान के मैटर में अखिलेश यादव आर्टिकल 370 हटाने के समर्थन में है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देने के लिए बेताब है, क्योंकि उनको तो बीजेपी को हराना है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब वो इंसान है जो आर्टिकल 370 पर भी बीजेपी के ख़िलाफ़, ट्रिपल तलाक पर भी बीजेपी के ख़िलाफ़, कश्मीरी मुसलमान पर भी बीजेपी के ख़िलाफ़, लिंचिंग पर भी बीजेपी के ख़िलाफ़, भारत में किसी भी मुसलमान को किसी भी कोने में लिंच किया जाता है। अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, कोई सेकुलर नेता नहीं बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी ज़रूर बोलता है। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आता है तो मुसलमान ओवैसी साहब को धोखा देकर अखिलेश जैसे नेता को, बीएसपी जैसे नेता को, कांग्रेस जैसे पार्टी को वोट दे देते हैं। इससे शर्म की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जानते हैं क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि राम समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन क्या कभी अखिलेश यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद समाजवादी पार्टी की है? क्या कभी अखिलेश यादव ने कहा कि हम जीतेंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे? कभी नहीं। अखिलेश यादव मुसलमानों को मुंह में थूक रहा है कि यस हम बाबरी मस्जिद के खिलाफ है, हम राम मंदिर के साथ है, फिर भी मुसलमान हमें वोट देगा, क्योंकि मुसलमान डरपोक फट्टू कौम है, बीजेपी से डरती है। ऑफ कोर्स। और मैंने जो वीडियो की शुरुआत की थी, मुसलमानों देखो तुम्हारा स्तर कितना गिर गया है। गोदी मीडिया भी मुसलमानों का अपमान कर रही है। गोदी मीडिया लिखती है उत्तर प्रदेश में किस करवट बैठेंगे मुसलमान। आई कांट बिलीव दिस। मुसलमानों की तुलना जानवरों से की जा रही है। मुसलमानों की तुलना ऊँट, करवट, हमेशा हम लोग मिसाल लेते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, बहुत बड़ी मिसाल है। मुसलमानों को ऊँट से, जानवर से तुलना जी रही। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कम्युनिटी का लीडर उसके लिए बोलने वाला है और हर कम्युनिटी अपने लीडर की इज्जत करता है। इसीलिए अल्लाह भी उनको सुरक्षित रखता है, उनको कामयाब करता है। लेकिन मुसलमानों की जहाँ तक बात है, मुसलमान ना अपना लीडर ओवैसी साहब को तस्लीम करता और ना ही अपने लीडर की इज्जत करता है। कोई भी मुसलमान ओवैसी साहब को अगर वोट ना दे तो इससे वो ईमान से खारिज, मुनाफिक या गैर मुस्लिम नहीं हो जाता, उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बिना तथ्य के बुनियाद पर ऐसे लीडर को बीजेपी का बी टीम या एजेंट कहना, जिसने हर मुद्दे पर मुसलमान का साथ दिया है, तो उसको धोखेबाज यानी मुनाफिक कहा जाएगा। और मेरी नज़र में हर वो मुसलमान जो किसी भी पार्टी को वोट देता हो, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल उसका राइट है, उसका अपनी समझ है, वो जिसको अपना फ्यूचर ठीक लगता है वो उसको वोट देगा।
लेकिन जो मुसलमान बिना सबूत के आधार पर ऐसे शख्स के लिए, जैसा अखिलेश यादव के लिए, मायावती के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, कांग्रेस के लिए, जो लोग बीजेपी के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे पार्टियों के लिए जिन लोगों ने कभी भी बाबरी मस्जिद का समर्थन नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए अगर ओवैसी साहब को बीजेपी के बीटी में एजेंट कहे तो मेरी नज़र में वो पक्के मुनाफिक है। और इंशाअल्लाह इन द डे ऑफ जजमेंट वो लोग जवाब देंगे, क्योंकि मुसलमानों की इज़्ज़त को तार तार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर इज़्ज़त उछालना हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का माल मारना हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है। वैसे साहब मुसलमान है और सब मुसलमान मिलकर उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, तो यह मुनाफिक नहीं तो और क्या है। खैर, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहे वोट दें, जिसे चाहे ना दें, पर बुरा भला बोलने से पहले सोचना कि अल्लाह सुनने, देखने और जानने वाला है। 70 साल से जिस बीजेपी से डर के आप लोग जिसको वोट दे रहे हैं, वो लोग कोई काम के नहीं हैं। वो आपका वोट लेकर ढकार मार कर बैठ जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगा। आने वाला वीडियो बहुत बहुत अट्रैक्टिव होगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के मैटर में, क्योंकि मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि AIMIM भारत की इकलौती पार्टी 70 साल के इतिहास में जिसने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का CM या फिर कम से कम डिप्टी CM मुसलमान हो, और ये मुसलमानों को सोचना है कि अगर ये पॉसिबल है तो फिर क्यों ना उत्तर प्रदेश में इमाम को 100 से ज़्यादा सीट दे दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकात तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।